अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सोशियोलॉजी के इस लेक्चर में फंक्शनलिज्म के बारे में। फंक्शनलिज्म एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इट्स अ पर्सपेक्टिव विद इन द सोशियोलॉजी। हमारे पास कितने पर्सपेक्टिव हैं? आमतौर पर जनरली 3 पर्सपेक्टिव्स हैं। इसमें से सबसे पहला जो है वो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है और तीसरा हमारे पास है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। तो आज हम डिटेल में फंक्शनलिज्म और फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे। फंक्शनलिज्म को समझने से पहले हमें फंक्शंस को समझना होगा कि फंक्शन आया क्या चीज है। तो जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन बेसिकली कुछ रोल्स होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी के, ये रोल से एसोसिएटेड है। अब हम आते हैं फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव की तरफ। आया फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या बोलता है? फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव emphasize on the functioning of all parts of the society coordinately in order to keep the society stable। अब इसमें क्या बोलते हैं कि मुआशरा जो है उनके तमाम पार्ट्स जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटली कलेक्टिवली काम करते हैं सोसाइटी को स्टेबल रखने के लिए। फंक्शनलिज्म जो था वो अर्ली 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ, वो जमाना जिसमें मुआशरा ट्रेडिशनल फेज से एक मॉडर्न फेज के अंदर दाखिल हो रहा था। तो उस जमाने में नए नए इजादात हो रहे थे और मुआशरा जो था वो जदीद हो रहा था, जिद्दत आ रही थी मुआशरे में। लाइक इट्स अ काइंड ऑफ हैप्पीनेस और जॉय फॉर द पीपल, बट सम स्केप्टिकल थियोरिस्ट्स criticized the disorderness। अब मैं बताता हूं कि डिसऑर्डरनेस क्या था, मतलब कैसे सोशल ऑर्डर इन्फ्लुएंस हो रहा था। अब जब मुआशरा ट्रेडिशनल से मॉडर्न की तरफ जा रहा था तो उस वक्त रिलीजन जो था, रिलीजन फेड आउट हो रहा था, कल्चरल टाइज जो थे वो लॉस हो रहे थे, इंडिविजुअलिज्म फैल रहा था। हम बात करें अगस्त कॉम्ट की, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था तो उस जमाने में सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ था और अगस्त कॉम्ट ने उस सोशल ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए बहुत सारा काम किया था। आई मीन he has many published work about the social order of the society। उन्होंने रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी की बात की थी, उन्होंने स्टैटिक और डायनामिक की बात की थी, जो कि आगे हम इस बारे में बताएंगे। अब हम फंक्शनलिज्म को थोड़ा इलाबोरेट करते हैं। फंक्शनलिस्ट समझते हैं कि एक पार्ट में मुआशरे के जब तब्दीली आती है, जब चेंज आता है, तो उससे डिसइक्विलिब्रियम पैदा होता है और फिर वो अदर पार्ट्स जो हैं वो आपस में निगोशिएट करते हैं और फिर एक नया इक्विलिब्रियम, एक नई कॉन्टिन्यूटी पैदा हो जाती है, एक नया डायनामिज्म आ जाता है। तो ऐसे ही सोसाइटी जो है वो मूव करती है, ऐसे सोसाइटी रन करती है। अब हम फंक्शनलिज्म में क्लासिकल थियरिस्ट्स को ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले है अगस्ट कॉम्ट। अगस्ट कॉम्ट जो है उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक, और वी कैन से सोशल स्टैटिक एंड द सोशल डायनामिक। अब सोशल स्टैटिक क्या है? इट इज रिलेटेड टू द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इट इज अबाउट हाउ ऑर्डर इज मेंटेन्ड विद इन द सोसाइटी। अब आते हैं सोशल स्टैटिक में एक्शन और रिएक्शन क्या होता है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल कुछ रूल मेकर्स है और वो कुछ रूल्स बनाते हैं और फिर वो लोगों पर इंप्लीमेंट करते हैं। ऐसे कुछ पॉलिसी मेकर्स हैं, वो पॉलिसी बनाते हैं और फिर वो उससे लोग अवेयर होते हैं। तो उसके बाद लोगों का रिस्पॉन्स कैसा होता है? अगर दोनों का रिस्पॉन्स बैलेंस है तो इसका मतलब है कि सोसाइटी में इक्विलिब्रियम बरकरार होगा।
और अगर इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं तो सोसाइटी की स्टेबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब हम आते हैं सोशल डायनामिक की तरफ। सोशल डायनामिक टॉक्स अबाउट हाउ सोसाइटी चेंजेस ओवर टाइम। अब अगस्त कांट ने कुछ स्टेजेस बताए थे, उसमें से सबसे पहला स्टेज है थियोलॉजिकल, फिर इसके बाद मेटाफिजिकल, फिर इसके बाद जो है वो साइंटिफिक स्टेज है। और ऐसे सोसाइटी जो है वो चेंज होती होती इस साइंटिफिक स्टेज में आ गई। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द स्पेंसर। बेसिकली स्पेंसर वाज एन इवोल्यूशनरी थियरिस्ट, लेकिन अगर उसको हम थोड़ा सा केयरफुली पढ़े, वहां से हमें फंक्शनलिज्म के बारे में बहुत सारी मालूमात मिलती है। उन्होंने बात की है सोशल डिफरेंशिएशन के ऊपर। वो समझता है कि मॉडर्न सोसाइटी जो है इसमें सोशल डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे लोगों के पास डिफरेंट स्किल्स होते हैं और वो लोग जो है वो एक ही गोल के लिए काम करते हैं। डिफरेंट स्पेशलाइज्ड पीपल वर्किंग फॉर अ कॉमन गोल। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जैसे ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी में हायरार्की होती है और वहां पे कुछ स्टेटसेस लोगों के होते हैं और ग्रेड्स होते हैं, और इसके अलावा उनके स्किल्स के मुताबिक उनको कुछ पोजीशंस दी जाती हैं और वो जो है वो मिलकर काम करते हैं टू अटेन द गोल। अब हर्बर्ट स्पेंसर समझता है कि जितना सोसाइटी में डिफरेंशिएशन ज्यादा होगी उतनी ही इंटीग्रेशन ज्यादा होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट स्पेशलाइज्ड लोग जो होते हैं वो जितने ज्यादा होंगे और एक कॉमन गोल के लिए काम करेंगे तो वहां इतना इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि वो एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं। अब हम आते हैं इमाइल डुरकheim की तरफ। Emile Durkheim was the first professor of sociology. The famous work of Emile Durkheim was the social facts. Social facts क्या है? Social facts are the forces that influence or regulate the human behavior. ये social facts ये empirically हम study कर सकते हैं। ये corrosive to individual है और external to individual है। सोशल फैक्ट्स की बात करता है इमाइल डुरकheim, और ये सोशल फैक्ट्स जो है ये असल में अगर इस सोशल फैक्ट्स की बात हम करें तो इसका ये मतलब भी हमारे जहन में आता है कि फंक्शनलिज्म का पॉजिटिविज्म के साथ एक गहरा रिश्ता है। इमाइल डुरकheim वाज अ पॉजिटिविस्ट एज वेल, और उन्होंने इसको एम्पिरिकली स्टडी करने का कहा था। अब इमाइल डुरकheim जो है उन्होंने इंटीग्रेशन की बात की है मुआशरे की, और वो समझता है कि द रियल कॉज ऑफ इंटीग्रेशन इन द ट्रेडिशनल सोसाइटी वाज द रिलीजन। उस जमाने में रिलीजन था। उन्होंने कहा है टोटेमिज्म द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन में कि टोटेमिज्म लोगों को इकट्ठा करने में उसका एक अहम रोल है। टोटेमिज्म इज अ काइंड ऑफ इट वाज द अर्लियर रिलीजन। लेकिन अब वो समझता है कि इस मॉडर्न सोसाइटी में रिलीजन फेड आउट हो रहा है, तो इस वजह से जो सोशल इंटीग्रेशन है वो लूज हो रहा है, तो इस वजह से एनोमी काज हो रही है। एनोमी इज द स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस। इंटीग्रेशन लॉस हो रहा है। लोग जो है वो अपने आप को सोसाइटी से अलग समझ रहे हैं, तो इस वजह से लोग क्राइम्स की तरफ जा रहे हैं और वो डिविएट हो रहे हैं एक खास डायरेक्शन से। तो इन हालात में इमाइल डुरकheim कहता है कि इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल, फैमिली शुड प्ले देयर रोल टू सोशलाइज द इंडिविजुअल्स। अब हम आते हैं मॉडर्न थियरिस्ट की तरफ। उसमें से सबसे पहला जो है वो टेलकट पर्सन है।
अब टेलकट पार्सन जो था वो एक एनालिटिकल फंक्शनलिस्ट था, और वी कैन से अ क्रिटिकल फंक्शनलिस्ट था। वो कहता है कि सोसाइटी इज लाइक एन ऑर्गेनिज्म, और वो तमाम ऑर्गन्स जो है सोसाइटी के वो कोऑर्डिनेटली फंक्शन कर रहे हैं। ऐसे उन्होंने माशरे के कुछ फंक्शनल प्री रिक्विजिट्स भी बताए हैं। फंक्शनल प्री रिक्विजिट्स में वो सबसे पहले एडॉप्टेशन का बताता है कि लोग जो है वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं, एंड दैट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमी, कि वहां मोड ऑफ प्रोडक्शन कैसा है, वहां मीन ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये सारी चीजें जो है दैट्स आर रिलेटेड विद द एडॉप्टेशन। तो फिर उसके बाद वो गोल अटेनमेंट का बताता है, और गोल अटेनमेंट इज रिलेटेड टू द पॉलिटी व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज देयर। और फिर इसके बाद वो इंटीग्रेशन का बताता है। इंटीग्रेशन फॉर एग्जांपल लॉ, तमाम लोगों के लिए यकसा कानून है, तो ऐसे ही लोग जो है वो कंट्रोल्ड एंड इंटीग्रेटेड होते हैं। लेटेंसी इज बेसिकली रिलेटेड टू द टेंशन मैनेजमेंट, एंड इट्स द जॉब ऑफ फैमिली और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और स्कूल के लोगों के सोशल वैल्यूज को रिस्टोर किया जाए, और सोशल वैल्यूज जो लोगों के होते हैं वो बाकी रह जाए। अब आइए फंक्शनलिज्म में टेलकट पार्सन और मिल्टन का रोल देखते हैं, और यहां पे मिल्टन का क्रिटिसिज्म पार्सन पे देखते हैं। अब सबसे पहले कुछ फंक्शनल पोस्टुलेट्स जो थे वो दिए थे। अब यहां पे कुछ हम डिस्कस करते हैं कि फंक्शनलिज्म का व्यू जो था मिल्टन का वो कैसा था। वो हम उसका क्रिटिसिज्म देखकर जो उन्होंने पार्सन के ऊपर किया था, तो वहीं से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। पार्सन बोलते हैं कि एवरीथिंग इन द सोसाइटी, इट मे बी एजुकेशन, इट मे बी फैमिली, और फंक्शनली इंडिस्पेंसिबल। मिल्टन क्या बोलता है? मिल्टन पार्सन को क्रिटिसाइज करके बोलता है कि इट इज अनटेस्टेड एजम्पशन। वो बोलता है कि न्यूक्लियर फैमिली जो है वो सोशलाइजेशन कर सकती है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन वन पेरेंट फैमिली भी सोशलाइजेशन कर सकती है। इसके अलावा मल्टी जनरेशन फैमिली जो है वो भी सोशलाइजेशन कर सकती है। फिर आगे पार्सन फंक्शनल यूनिटी की बात करता है कि तमाम इंस्टीट्यूशंस के तमाम पार्ट्स जो है सोसाइटी के वो इंटीग्रेटेड हैं और एक पार्ट दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो मिल्टन जवाब में क्या बोलता है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्ट सोसाइटी का इंडिपेंडेंट हो। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर फैमिली है, अगर वो डिसअपीयर हो जाए मे बी सोसाइटी वुडंट कोलैप्स। फिर आगे पार्सन यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म की बात करता है। वो कहता है कि एवरीथिंग इन सोसाइटी परफॉर्म पॉजिटिव फंक्शन। तो मिल्टन क्या कहता है? दैट सम पार्ट ऑफ द सोसाइटी मे बी डिसफंक्शनल फॉर सर्टेन ग्रुप्स।